हरियाणा के हजारों एक्सटेंशन लेक्चरर ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर गरजे और चेतावनी दी। यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ मतदान करेंगे। एक्सटेंशन लेक्चरर के एक प्रतिनिधिमंडल को उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग ने से मिलवाया गया, लेकिन लेक्चरर संतुष्ट नहीं हुए और पैदल मार्च करके हाउसिंग बोर्ड की तरफ कूच करने के लिए निकल पड़े। पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए उन्हें रोक लिया। इस दौरान पुलिस एवं लेक्चरर्स के बीच झड़प हुई। पुलिस ने प्रधान ईश्वर सिंह, सुरजीत राठी, अरुण तोमर, शेर सिंह, कृष्ण शौकत, रेखा तंवर, बबीता नीतू, भारतीय इत्यादि अन्य महिला लेक्चरर्स को मौके पर हिरासत में ले लिया और थाने में ले गए। ईश्वर सिंह ने कहा कि अब पूरे हरियाणा में जिला स्तर पर भी प्रदर्शन होगा और सांसद, विधायक एवं मंत्रियों की कोठियों का भी घेराव किया जाएगा। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज है। मैम, एक्सटेंशन लेक्चर वेलफेयर एसोसिएशन में ज्वाइंट सेक्रेटरी। आज आप काफ़ी लंबे संख्या के साथ आज धरना स्थल पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। मांगे क्या है, क्यों नहीं मानी जा रही, कारण क्या मानते हैं? हमारी हरियाणा सरकार से सिर्फ एक ही मांग है, नियमितीकरण। और ये मांग हमारी पिछले 4 साल से 5 साल से चली हुई है। 3 साल पहले हमारा बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें सरकार ने हमें पूरा आश्वासन दिया और हमारी नियमितीकरण की मांग को लेकर एक कमेटी का गठन भी किया गया और उसमें हमें इंश्योर किया गया था कि आपकी इस मांग को माना जाएगा। उस कमेटी के मीटिंगों का दौर भी हुआ। कमेटी ने काफ़ी दिन तक काम करने का भी हमें भरोसा दिलाया कि कमेटी अपना काम कर रही है, लेकिन वो कमेटी अपना काम पूरा पता नहीं कब पूरा करेगी। अब वो टाइम आ चुका है कि हम इस इंतजार में नहीं रह सकते, खाली आश्वासन पे नहीं बैठ सकते कि हम आपका काम कर रहे हैं। हम जब भी सरकार से मिलते हैं, अनऑफिशियली हम मिलते हैं, तो हमें ये कहा जाता है कि हम आपका काम कर रहे हैं, हम आपका काम कर रहे हैं, लेकिन कब कर रहे हैं वो दिन डिसाइड नहीं हो रहा है। हमने पूरा इंतजार किया, अब हमारा सबर का बांध टूट चुका है और अब हमारी सरकार से सिर्फ एक ही डिमांड है कि हमें भी नियमित किया जाए। अगर आपकी मांगे ना मान ली जाती तो आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम यहीं बैठे रहेंगे। आज अपने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया है, काले गाउन पहनकर जो है आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम अपने प्रोटेस्ट में जो हमने काले गाउन पहन के जो प्रोटेस्ट किया है वो कोई विरोध नहीं है। हम सरकार को अपने इस विरोध से ये बताना चाह रहे हैं, पूरी जनता को, हरियाणा के लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि पूरे हरियाणा में जो सबसे हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, जिन्हें हम डॉक्टर कहते हैं, PhD कहते हैं, अगर उन लोगों के ये हालात हैं और गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहते हैं कि एक तरफ तो गवर्नमेंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, दूसरी तरफ उन्हीं पढ़ी लिखी बेटियों की इतनी दुर्दशा की हुई है, उनको बाकायदा PhD की डिग्री लेकर भी रोड पर बैठना पड़ रहा है। तो उस नारे का क्या औचित्य रह गया है वो हमें पूछना चाह रही हूँ इस प्रदर्शन के माध्यम से। सर, हमारी जायज़ मांग है, हम कोई नाजायज़ नहीं मांग रहे हैं और सदियों से ये होता आ रहा है। 2014 में हुड्डा सरकार ने किया है, तो हमें उम्मीद है हमारी भाजपा सरकार से कि सैनी सरकार भी हमारी मांगों को सुनेंगे और जायज़ मांग है। हम लोग बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई भी साथी जो है उसमें इस तरह से आया है। हमारे सब साथी जो है एक्सटेंशन लेक्चरर्स 2000 जो है एलिजिबल है और हमें बार बार यही कहा जा रहा है कि आप लोगों को जॉब सिक्योरिटी या नियमितीकरण दिया जाएगा। तो आज हमें पूरा उम्मीद है कि सरकार हमारी सुनेगी। तो आप यही अभी तक तो हमारे पास कुछ ऐसा ऑफिशियल कुछ नहीं आया है। अगर ऑफिशियल आता है तो हम उस पर हमारी जो है यूनियन में चर्चा करके फिर उसके बाद में जो है सहमति जताएंगे। आप यहीं बैठ के करेंगे प्रोटेस्ट या कहीं मूव करने का प्लान में जाएंगे? सर, हम लोग जहाँ तक हमें परमिशन मिली है वहाँ तक हम जाएंगे, DC ऑफिस तक का हमारा प्लान है। आगे जैसे भी प्रशासन हमारे साथ करेगा हम शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन करेंगे।
गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गेस्ट फैकल्टी एसोसिएशन, जिनकी सेम पॉलिसी है, जैसे एक्सटेंशन लेक्चरर कॉलेजेस में लगे हुए हैं वैसे ही गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स के अंदर गेस्ट लेक्चरर्स लगे हुए हैं, इनकी सेम पॉलिसी है। आज हमें वेतन के रूप में बेसिक सैलरी दी जा रही है, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू लॉ सैलरी का जो मेन पार्ट है वो डीए भी होता है और दूसरे बेनिफिट भी होते हैं, लेकिन आज हमें लगभग 5 साल हो गए बेसिक सैलरी दी जाती है, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं है। अब हमारी सीधी मांग यही है, हम 3 एसोसिएशन आज एक साथ जुटे हुए हैं और हमारी यही मांग है कि हमें अब पक्का किया जाए, क्योंकि हमारे बहुत से साथी जिनको 15 साल भी हो गए, लगभग 15 साल, यानी कि उन्होंने आधे से ज़्यादा अपनी सर्विस पूरी कर ली है गेस्ट के रूप में। तो अब हमारी एक ही मांग है सरकार से कि जैसे हुड्डा साहब ने पहले पुरानी सरकारों ने पॉलिसी बना के नियमितीकरण किया गया है, उसी तरह से हमारा भी वही अधिकार बनता है और हमें भी नियमित किया जाए। तो ये तीनों एसोसिएशन आज मिलकर साथ आगे कूच करेंगी और ये धरना लगातार चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी। धन्यवाद। ठीक।